नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। व्रतों की महिमा इस श्रृंखला में हमारी बात चल रही है आध्यात्मिक और धार्मिक। इसके बारे में कहने से पूर्व मैं एक बात कहना चाहूंगी। किसी ने मुझे ये प्रश्न पूछा था कि हम कर्म प्रधान हैं और हम कर्म को ही हमारे भगवान मानते हैं। ना तो हम भगवान को मानते हैं और ना ही हम धर्म को। बड़ा विचित्र प्रश्न था, लेकिन फिर भी उसका उत्तर देना आवश्यक है। दोस्तों, हमें जीवन मिला है कर्म करने के लिए। जब जन्म होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक प्राणी कर्म करता ही है, या कर्म करना उसकी आवश्यकता है या मजबूरी है, अब कुछ भी कह लीजिए। तो ये प्रश्न जो है कि कर्म को ही हम भगवान मानते हैं या कर्म ही हमारी पूजा है, बिल्कुल सही है। सही बात है कि जो कर्म ही हमारी अगर पूजा है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर आपका कर्म धर्म संगत या न्याय संगत नहीं है तो आपको उस कर्म का फल अशुभ मिलेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह गीता में कहा है कि प्रत्येक प्राणी बगैर कर्म के नहीं रह सकता, तो कर्म तो हमें करना ही है। लेकिन जब हमें कर्म करना ही है तो क्यों ना हम ऐसा कर्म करें जो धर्म संगत हो। मेरा ये कदापि कहना नहीं है कि आप कर्म को अपनी पूजा ना कहें, अवश्य कहें, लेकिन उस कर्म करते समय अगर आपने धर्म का साथ लिया या आपके कर्मों को धर्म संगत कर्म किया, तो वही कर्म आपके शुभ कर्मों में परिवर्तित हो जाएगा और आपको अशुभ फलों से आप बच जाएंगे। जैसे जीवन में अब कर्म का तात्पर्य यही नहीं है कि हम हाथों से कुछ कर्म करें, नहीं। कर्म की व्याख्या क्या है? हम जो सोचते हैं वो भी कर्म है। यहां तक कि हम पलक झपकते हैं वो भी एक कर्म है। हमारा कुछ नहीं करना ये भी एक कर्म है। हम मानसिक रीति से अगर किसी बात को सोचकर किसी से वार्तालाप कर रहे हैं मन ही मन में, तो वो भी एक कर्म है। अर्थात हमारे पंच तत्वों से, हमारे आध्यात्मिक रूप से, हमारे शारीरिक रूप से, हमारे मानसिक रूप से जो भी हम करते हैं वो सब कर्म के ही श्रेणी में आता है और उस हर एक कार्य का हमें फल मिलता है, शुभ या अशुभ। तो जिस व्यक्ति ने मुझे प्रश्न पूछा था उनके लिए भी मेरा ये कहना है और सभी के लिए कि कर्म प्रधान रहना बुरी बात नहीं है और कर्म को पूजा मानना भी बुरी बात नहीं है, अवश्य मानिए। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि हम जब कर्म करते हैं तो उस कर्म को हम धर्म संगत करें। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी विचित्र परिस्थिति आ जाती है जब हम जानते हैं कि जो कर्म हमें करना है, जो कार्य हमें करना है या जो कार्य करने का हमारे ऊपर जवाबदारी आई है या हमारा कर्तव्य है वो कार्य करना, और हम जानते हैं कि वो कार्य कहीं ना कहीं अनुचित है, लेकिन हमें वो करना पड़ता है और करना जरूरी हो जाता है। ऐसे में क्या करें? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम कर्म करने वाले हैं या जो हम कर्म कर रहे हैं वो अनुचित है, वो धर्म संगत नहीं है, लेकिन मजबूरी ऐसे है कि उस कार्य को आपको करना ही होगा। ऐसे में इस कार्य के
फल को हमें भोगना भी पड़ेगा। ऐसे में हमारा धर्म, हमारा शास्त्र हमें ये कहता है कि अगर आपकी अंतरात्मा से, आपकी आत्मा से आप शुद्ध हो, आपके विचार शुद्ध हैं, आपकी भावना शुद्ध है, तो ऐसे अनुचित कर्म जो कि आपको नहीं करने हैं लेकिन करने पड़ रहे हैं, तो उस कर्म का कहीं ना कहीं आपको अशुभ फल कम मिलेंगे। कर्तव्य कर्म करते समय कई बार हमें ऐसी परिस्थिति से गुजरना होता है, और ऐसे में जो अत्यंत धार्मिक आध्यात्मिक लोग रहते हैं उन्हें बहुत ही संकोच होता है कि हमें करना भी है, करना भी पड़ रहा है, और ये कार्य अनुचित है। तो ऐसे में अगर आपकी आत्मा शुद्ध है तो आप विचलित ना होइए। दूसरी बात है कि अगर एक हमारे पास विकल्प और भी है, और वो विकल्प ये है कि पहली बात, हम अपने कर्म से जुड़े ही नहीं, अर्थात कर्म तो हमें करना है और कर्म हम करते भी हैं, लेकिन उस कर्म में लिप्त ना रहें, और जो भी कर्म हम करते हैं उसे हम भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। आपके प्रत्येक कर्म को अगर आपने भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया तो उस कर्म फल से आप मुक्त हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म करो वो सारा मुझे अर्पित कर दो। उस कर्म का कर्मफल तुम्हें कैसे देना है वो मैं निर्धारित करूँगा, तुम इसकी चिंता मत करो। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, हमारे लिए बहुत बड़ा संकेत है। असल में कई बार क्या होता है कि व्यक्ति दान धर्म करता है, दान करता है या कोई अच्छे कार्य करता है, जो उसको लग रहा है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसे लोग देखें या उससे लोग उस मेरे कार्य की प्रशंसा करें। तो ऐसे में वो उस कार्य को प्रचारित करता है, प्रसारित करता है, लोगों को बताता है कि मैंने ये काम किया, या अपना नाम खुदवा लेता है। तो उसको क्या लगता है कि हमने जो किया है वो भगवान भी देख रहे हैं, अर्थात वो कर्म आपको शुभ फल मिलेगा। लेकिन इसी का विपरीत भाग होता है जब आप बुरे कर्म करते हैं। उस समय भी आपको यही सोचना चाहिए कि अगर मैं दान करते समय मुझे भगवान देख रहे हैं तो मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ वो भी भगवान मुझे देख रहे हैं। अर्थात बुरे कर्म हो या अच्छे कर्म हो, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। इसीलिए हमारे प्रत्येक कर्मों को अगर हमने भगवान को समर्पित कर दिया तो हम उस कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ये जीवन अत्यंत कहने को जितना सरल है उतना ही बहुत कठिन है। प्रत्येक कर्म को भगवान को अर्पित करना याद ही नहीं रहता। कृष्णार्पणमस्तु। जब तक हमें अपने कर्म को भगवान को अर्पित करने की आदत नहीं डालेंगे तब तक हम अपने कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकते या अपने कर्म फलों से छुटकारा नहीं पा सकते। कर्म का सिद्धांत भी यही कहता है कि कर्म करो तो उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हमने कर्म करने के पहले उस कर्म का परिणाम क्या होगा, उस परिणाम को अगर हम देख लेते हैं तो कर्म करते समय कहीं ना कहीं हम सचेत रहते हैं, और जहां तक संभव है हम धर्म संगत कार्य करते हैं। धार्मिकता हो या आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिक व्यक्ति तो मानसिक या एकांत में कोई कर्म करता है, लेकिन धार्मिक कर्म बाह्य रूप से
दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर आपके मन में अहंकार आ जाता है कि मैंने ये अनुष्ठान करवाया, या मैंने ये भागवत सप्ताह करवाया, या मेरी वजह से ये सब हो रहा है, या मैंने इतना बड़ा आयोजन किया है, ये मैं वाला जो अहंकार है, वो अहंकार अगर आपके मन में बार बार आने लगे, या बार बार आपके मन में ये भावना जागृत होने लगे कि देखो मैं कितना अच्छा कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मेरी ही वजह से ये सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप अपने आप को सचेत कर लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके मन में अहंकार का बीजारोपण हो चुका है, और वही अहंकार बार बार आपको ये आग्रह कर रहा है, वही अहंकार बार बार आपको ये बता रहा है कि मैं करने वाला मैं हूँ। और ऐसे वक्त में आप उसको भगवान को अर्पित करना भूल जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि जो कर्म मैं कर रहा हूँ, या जो कार्य, अच्छे कार्य मेरे हाथ से हो रहे हैं, हो सकता है ये भगवान मुझसे करवा रहे हो, क्योंकि कोई भी धार्मिक कार्य या आध्यात्मिक कार्य भगवान की कृपा के बगैर होना संभव नहीं है। जब तक उनकी कृपा होती है तभी हम ये कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञात की है। अगर हमारा मन शुद्ध है, अगर हमारे मन में किसी के भी लिए कोई घृणा, कोई अपराध भावना, कोई किसी तरह का कोई वैर नहीं है, तो हमारे कर्मों को भगवान हमेशा धर्म मार्ग से ही जोड़े रखते हैं। मानव शरीर है, कलयुग है, तो इसलिए हो सकता है हमारे हाथ से कोई गलतियां हो रही हो, या हमारे हाथ से कोई ऐसे अनुचित कार्य, अनुचित वाणी बोल ली गई हो जो कि सामने वाला उस वाणी से दुखी हो। तो ऐसे में बस यही ध्यान रखना है कि हे प्रभु, मेरी वाणी पर, मेरे कर्म पर आप सदा अपनी कृपा बनाए रखिए, ताकि मेरे हाथ से, मेरे वाणी से कोई भी उचित अनुचित ऐसा कार्य ना हो जो मुझे बाद में शर्मिंदा होना पड़े। उचित कार्य करते समय तो हम बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अनुचित कार्य हम अनजाने में कर जाते हैं, और उसी का जो अशुभ फल है वो जब हमारे सामने आता है तब हमें समझ में आता है कि शायद जी नहीं, हमने कुछ ऐसा गलत कार्य किया है जिसका ये अशुभ फल हमें भोगना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कर्म के बारे में बताना चाहती थी कि हम जो भी कर्म करें वो भगवान को अर्पित करें, ताकि हम अपने कर्म फल से, अपने कर्म फल हमें जो भी मिलने वाले हैं उसका निर्धारण भगवान स्वयं करें। हम उस कर्म फल के विचार से मुक्त रहें। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, आप अवश्य पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।